गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद आस्था यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आइए आज के समाचार पत्रों पर डालते हैं एक नज़र। सर्वोच्च अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में 37,339 पदों पर भर्ती न की जाए, ये पद खाली रखे जाएं। कोर्ट ने यह आदेश शिक्षा मित्रों की याचिका पर दिया। जस्टिस एम संटन गौदर और विनीत शरण की पीठ ने यह आदेश देते हुए यूपी सरकार से 40 से 45% के कट ऑफ पर कितने शिक्षा मित्र पास हुए हैं, इसका डाटा पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एएजी ऐश्वर्या भाटी के साथ अस्थायी अधिवक्ता राकेश मिश्रा पेश हुए। उन्होंने कहा भर्ती पर रोक नहीं लगाई जाए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि स्कूल बंद हैं, अभी इससे कोई असर नहीं होगा। इससे पूर्व 21 मई को जस्टिस संटना गौदर और यूयू ललित की पीठ ने सरकार से भर्ती का पूरा डाटा 6 जुलाई से पहले पेश करने का आदेश दिया था। शिक्षा मित्रों का कहना है कि लिखित परीक्षा में कुल 45,357 शिक्षा मित्रों ने फार्म डाला था, जिसमें से 8,018 शिक्षा मित्र 60 से 65% के साथ पास हुए हैं, लेकिन इसका कोई डाटा नहीं है कि कितने शिक्षा मित्र 40 से 45 के कटऑफ पर पास हुए हैं। इसीलिए 69,000 पदों में से 37,339 पद रिजर्व करके सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की जाए या फिर पूरी भर्ती प्रक्रिया पर स्टे किया जाए। प्रदेश सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती में धांधली की जाँच STF को सौंप दी है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा कि प्रयागराज के एक सेंटर पर धांधली की शिकायत मिली है, वहां जांच की जा रही है। उस स्कूल के प्रबंधक चंद्रमा यादव समेत 11 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इस सेंटर को किसी भी भर्ती प्रक्रिया के लिए डिबार कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यदि जाँच में प्रमाणित होता है कि सेंटर पर धांधली के कारण किसी अभ्यर्थी को इसका लाभ मिला है या परीक्षा पास की है, तो उसे भी डिबार करते हुए भर्ती से बाहर किया जाए। लोक सेवा आयोग ने भर्ती परीक्षाओं का संशोधित कैलेंडर मंगलवार को जारी कर दिया है। कैलेंडर में उन 7 भर्ती परीक्षाओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है जिसे आयोग को लॉकडाउन के कारण टालना पड़ा था। आयोग के इस कैलेंडर में कुल 13 भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं, जो 18 जुलाई से शुरू होकर 13 फरवरी 2021 तक कराई जाएंगी। आयोग ने इस वर्ष 10 जनवरी को वर्ष 2020 की भर्ती परीक्षाओं का संशोधित कैलेंडर जारी किया था, जिसमें 16 भर्ती परीक्षाएं शामिल थी। 23 फरवरी तक इनमें से 5 भर्ती परीक्षाएं कैलेंडर में तय तिथि पर कराई गई, लेकिन कोरोना की वजह से लागू लॉकडाउन के कारण मार्च से जून के बीच प्रस्तावित 7 परीक्षाएं आयोग को टालनी पड़ी। अब स्थगित की गई इन 7 परीक्षाओं को शामिल करते हुए आयोग ने नया कैलेंडर घोषित किया गया है। जुलाई, अगस्त और सितंबर में 2-2 परीक्षाएं होंगी, जबकि अक्टूबर में 1 परीक्षा होगी, तो नवंबर और दिसंबर में 2-2 व जनवरी 2021 में 1-1 भर्ती परीक्षा कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार गोवंशीय पशुओं की रक्षा और गोकशी की घटनाओं से जुड़े अपराधों को रोकने के लिए अब और सख्ती करने जा रही है। इसके तहत इस तरह के अपराधों को संज्ञेय व गैर जमानती बनाया जाएगा। दंड व जुर्माने को भी बढ़ाया जाएगा। गोकशी करने पर अब 7 के बजाय 10 साल की सज़ा होगी। अभी तक गोवंश को नुकसान पहुंचाने पर सज़ा का प्रावधान नहीं था, अब इसमें 1 साल से 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान कर दिया गया है। इस कदम से गोवंशीय पशुओं को हानि पहुंचाने व उनके गैरकानूनी व अनियमित परिवहन पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। इसके लिए सरकार उत्तर प्रदेश गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 लाएगी। कैबिनेट की बैठक में इसके मसौदे को मंजूरी दे दी गई है। इसे विधेयक के रूप में दोनों सदनों में पास कराया जाएगा। अनामिका शुक्ला, जिसके नाम पर उत्तर प्रदेश में कई जिलों में दूसरी अनामिकाएं नौकरी कर रही थी, वह आज भी बेरोजगार है। यह खुलासा मंगलवार को हुआ जब खुद असली अनामिका गोंडा में BSA के सामने शपथ पत्र दायर करने पहुंची। अनामिका का कहना है कि उसने नौकरी के लिए 2017 में आवेदन जरूर किया था, पर व्यक्तिगत परेशानी के कारण उसने कहीं नौकरी नहीं की। BSA के सामने अनामिका ने कहा कि इस मामले में पकड़ी गई युवती ने उसके शैक्षिक अभिलेखों का गलत इस्तेमाल किया और अलग अलग जगहों पर नौकरी हासिल कर ली। इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद पूरी रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। अंबेडकर नगर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर इंद्रजीत प्रजापति ने बताया कि अनामिका ने शपथ पत्र दिया है कि उसके शैक्षिक अभिलेखों का फर्जी ढंग से इस्तेमाल किया गया। उसने शपथ पत्र में लिखा है कि मीडिया में मामला देखा तो वह सच्चाई से अवगत कराने के लिए यहाँ आई। अनामिका शुक्ला ने आशंका जताई है कि इसके पीछे एक बड़ा रैकेट हो सकता है। BSA ने कहा कि अनामिका शुक्ला ने अपने शैक्षिक अभिलेखों का दुरुपयोग किए जाने और खुद अभी तक कोई सरकारी नौकरी नहीं करने का शपथ पत्र दिया है। विभाग के उच्च अधिकारियों को इससे अवगत करा दिया है।
दिल्ली में कोरोना संक्रमण का सामुदायिक प्रसार तय करने को लेकर मंगलवार को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक हुई। इसमें केंद्र के प्रतिनिधियों ने कहा कि राजधानी में अभी सामुदायिक प्रसार नहीं है। वहीं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। मरीज दोगुने की दर से 12.6 दिन हैं। यही हाल रहा तो 31 जुलाई तक 5.50 लाख लोग कोरोना मरीज होंगे। दिल्ली सरकार का आकलन है कि कोरोना वायरस का सामुदायिक प्रसार शुरू हो चुका है। केंद्र सरकार को इसकी घोषणा करनी है। जबकि एलजी हाउस पर डीडीएमए की बैठक में शामिल केंद्र के प्रतिनिधियों ने कहा अभी सामुदायिक प्रसार नहीं हुआ है, ऐसे में चर्चा की जरूरत नहीं है। भारत और चीनी सेना ने बुधवार को मेजर जनरल स्तर की बातचीत के पहले तनाव में कमी के संकेत दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक चीन की सेना पूर्वी लद्दाख के कुछ क्षेत्रों में 1.5 किलोमीटर हटी है। वहीं भारतीय सेना भी पीछे आई है। सैन्य सूत्रों ने कहा कि दोनों सेनाओं ने गलवान घाटी की पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और हॉट स्प्रिंग क्षेत्र के आसपास से पीछे हटना शुरू किया है। चीनी सेना 2 क्षेत्रों से 1.5 किलोमीटर पीछे हटी है। हालांकि इस बारे में रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है। सूत्रों का कहना है कि दोनों सेनाओं ने सैनिकों के अलावा इन 3 इलाकों में कुछ अस्थायी ढांचा वहां से हटाया है। चीनी सेना ने कुछ तंबू भी वहां से हटाए हैं। एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने इसे सकारात्मक घटनाक्रम बताया है। वहीं चीनी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों देश वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति कायम रखने और बातचीत के जरिए गतिरोध को सुलझाने पर सहमत हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने कहा है कि कोविड-19 महामारी वैश्विक रूप से गंभीर हो रही है। हालांकि यूरोप में स्थिति में सुधार हो रहा है। WHO के प्रमुख टेड्रोस एधानोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि संगठन ने एक दिन में सबसे ज़्यादा मामले रिकॉर्ड किए हैं। महामारी आने के 6 माह बाद भी अब तक कोई देश राहत की सांस नहीं ले पा रहा है। उन्होंने कहा कि 1 लाख से अधिक मामले बीते 10 दिनों में दर्ज किए गए हैं और रविवार को सामने आए 75% मामले सिर्फ 10 देशों से हैं। इनमें अमेरिका और दक्षिण एशिया शामिल हैं। टेड्रोस ने कहा कि कई देशों से आए सकारात्मक संकेतों ने प्रोत्साहित भी किया है। हालांकि अब सबसे बड़ा खतरा है कि यह उपलब्धि को लेकर आत्मसंतुष्ट हैं। शोध से आए नतीजों में पाया गया है कि विश्व में अभी भी अधिकांश लोग संक्रमण के दायरे में हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई संक्रमण के मामले में चीन के वुहान शहर से भी आगे है। वुहान में 50,340 मामले थे, जबकि मुंबई में मंगलवार को 50,878 केस दर्ज किए जा चुके हैं। वुहान चीन में सबसे ज़्यादा प्रभावित शहर है, जहाँ हजारों लोगों की मौत हुई है। व्यापार अर्थशास्त्रियों ने आशंका जताई है कि अमेरिका को इस साल पिछले 7 दशकों में अधिक समय में सबसे भयानक मंदी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने यह आशंका भी जताई है कि कोरोना वायरस महामारी लौटकर आ सकती है, जो अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा संकट लाएगी। नेशनल एसोसिएशन फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स ने इस संबंध में किए गए एक सर्वेक्षण के नतीजे सोमवार को जारी किए। इसमें अनुमान जताया गया कि कोरोना वायरस महामारी के कारण अमेरिका में सकल घरेलू उत्पाद 2020 में 5.9% घट जाएगा। यह गिरावट 1946 के बाद सबसे अधिक होगी, जब द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ऐसी मंदी आई थी। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन लिमिटेड को भारतीय दवा नियामक से सांस लेने में दिक्कत वाले गंभीर कोविड-19 मरीजों पर पहले से मौजूद यूलिनेस्टेटिन दवा के परीक्षण की मंजूरी मिल गई है। इस दवा का परीक्षण कोरोना विषाणु से संभावित इलाज के तौर पर किया जाएगा। भारत सीरम्स से पहले सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स और स्ट्राइडेस फार्मा साइंस को कोविड-19 से संबंधित इलाज के लिए दवा के मानवीय परीक्षण को मंजूरी मिल चुकी है। कंपनी ने सोमवार को एक बयान में कहा कि उसके भारतीय औषधि महानियंत्रक से हल्के से सामान्य लक्षण वाली श्वसन संबंधित तीव्र बीमारी से ग्रस्त कोविड-19 संक्रमित मरीजों पर यूलिनेस्टेटिन के तीसरे चरण परीक्षण की अनुमति मिली है। ऑस्ट्रेलिया के विश्व कप विजेता टीम के कप्तान माइकल क्लार्क को सोमवार को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया और इस तरह से वह एलन बॉर्डर और स्टीव वॉज जैसे पूर्व कप्तानों की सूची में शामिल हो गए हैं, जिन्हें यह राष्ट्रीय सम्मान मिला है। क्लार्क की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया ने 2015 में विश्व कप जीता था। उन्हें ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सामान्य डिवीजन में अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह एक तरह का सम्मान है जो कि किसी उपलब्धि या सेवा के लिए दिया जाता है। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही स्टडी विद आस्था के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।